इस दुनिया में हर कोई सफलता और खुशी चाहता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सफलता की असली चाबी क्या है? क्या वो सिर्फ पैसा, पद या ताकत है? नहीं, चाणक्य कहते हैं ये सब बाहरी चीज़ें हैं। असली ताकत आपके भीतर है। चाणक्य कहते हैं बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो खुद को समझाता है। हम अक्सर दूसरों को समझने की कोशिश में अपना पूरा जीवन बिता देते हैं, लेकिन कभी खुद को नहीं समझ पाते। आज मैं आपको एक ऐसी यात्रा पर ले चलूँगी जहां हम चाणक्य की आंखों से देखेंगे कि एक बुद्धिमान व्यक्ति के भीतर वो कौन से गुण होते हैं जो उसे बाकी सबसे अलग बनाते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ लोग कम मेहनत करके भी ज़्यादा सफल हो जाते हैं, वहीं कुछ लोग रात दिन मेहनत करते हैं फिर भी कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या यह सिर्फ किस्मत का खेल है? नहीं, यह बुद्धिमत्ता का खेल है। हम अक्सर ज्ञान को जानकारी के बराबर मान लेते हैं, पर ज्ञान और बुद्धिमत्ता में बहुत बड़ा अंतर है। ज्ञान तो किताबें देती हैं, पर बुद्धिमत्ता हमें जीवन के अनुभव से मिलाती है। आज हम उस अंतर को समझेंगे और मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि इस वीडियो के अंत तक आपको पता चल जाएगा कि आप में कौन से गुण हैं और किन पर आपको काम करना है, ताकि आप एक सही अर्थों में बुद्धिमान और सफल इंसान बन सकें। एक बार की बात है, आचार्य चाणक्य अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे। उन्होंने चंद्रगुप्त को देखा, जो अक्सर अपने भविष्य को लेकर चिंतित रहता था। चंद्रगुप्त ने चाणक्य से पूछा, गुरुदेव, मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ, मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं जीवन में सही रास्ते पर हूँ? मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझ में एक बुद्धिमान शासक बनने के गुण हैं? चाणक्य मुस्कुराए। उन्होंने एक पत्थर उठाया और शिष्यों से पूछा, यह क्या है? शिष्यों ने कहा, यह एक साधारण पत्थर है। चाणक्य ने उस पत्थर को तराशा और एक सुंदर मूर्ति बना दी। उन्होंने फिर पूछा, अब यह क्या है? शिष्य बोले, यह एक अद्भुत मूर्ति है। तब चाणक्य बोले, जिस तरह एक पत्थर को तराश कर मूर्ति बनाया जाता है, उसी तरह एक साधारण व्यक्ति को भी तराश कर बुद्धिमान बनाया जा सकता है। बुद्धिमत्ता बाहर नहीं मिलती, इसे अपने भीतर पैदा करना पड़ता है। और फिर उन्होंने चंद्रगुप्त को बुद्धिमान व्यक्ति के लक्षण बताने शुरू किए, जो सिर्फ सुनने से नहीं बल्कि जीवन में उतारने से प्रकट होते हैं। चाणक्य नीति कहती है कि एक बुद्धिमान व्यक्ति में ये 12 लक्षण होते हैं। धैर्य। एक बुद्धिमान व्यक्ति हर परिस्थिति में शांत रहता है। वह तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देता, बल्कि सोच समझकर कार्य करता है। जब जीवन में कोई चुनौती या मुश्किल आती है तो वह घबराने या गुस्सा होने के बजाय शांत मन से समाधान खोजता है। इसका ठीक उल्टा है मूर्ख व्यक्ति, जो तुरंत क्रोधित हो जाता है और बाद में पछताता है। उदाहरण, जब कोई आपको अपमानित करे तो गुस्सा करने के बजाय उस स्थिति को समझें। आपका धैर्य ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। आत्म नियंत्रण। बुद्धिमान व्यक्ति अपनी इंद्रियों और इच्छाओं पर नियंत्रण रखता है। वह वही करता है जो उसके लिए सही है, न कि सिर्फ वही जो उसे क्षणिक सुख दे। इसका उल्टा है लालच। लालची व्यक्ति अपनी इच्छाओं का गुलाम बन जाता है और बिना सोचे समझे गलत फैसले लेता है। ज्ञान की भूख। वे हमेशा कुछ नया सीखने के लिए उत्सुक रहते हैं। वे जानते हैं कि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती, इसलिए वे हर दिन कुछ न कुछ सीखते रहते हैं, चाहे वह कोई किताब हो, कोई व्यक्ति हो या कोई अनुभव हो। जो व्यक्ति यह सोचता है कि उसे सब कुछ पता है, उसका विकास वहीं रुक जाता है। विनम्रता। बुद्धिमान व्यक्ति अपने ज्ञान पर कभी घमंड नहीं करता। वे जानते हैं कि ज्ञान का सागर असीम है और वे उसमें से केवल एक बूंद ही जानते हैं। घमंडी व्यक्ति कभी सीख नहीं पाता, क्योंकि उसका अहंकार उसे दूसरों से सीखने नहीं देता।
सही और गलत की पहचान। वे सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि सही और गलत का अंतर भी समझते हैं। वे हर बात को तर्क की कसौटी पर परखते हैं और अंधविश्वास या सुनी सुनाई बातों पर भरोसा नहीं करते। दूरदर्शिता। वे तत्कालिक लाभ के बजाय भविष्य के परिणामों पर ध्यान देते हैं। वे जानते हैं कि आज लिया गया एक छोटा फैसला भविष्य में बड़ा बदलाव ला सकता है। यह छोटी सोच वाले लोगों से उन्हें अलग करता है, जो केवल आज की सोचते हैं। कम बोलना। बुद्धिमान व्यक्ति कम बोलते हैं और ज़रूरत पड़ने पर ही अपनी बात रखते हैं। वे मानते हैं कि मौन में भी बहुत शक्ति होती है, क्योंकि वे दूसरों को सुनते हैं और उनकी बातों को समझते हैं। वे बिना वजह की बहस में नहीं पड़ते। दूसरों का सम्मान। वे सभी का सम्मान करते हैं, चाहे वह उनसे छोटे हों या बड़े, गरीब हों या अमीर। वे जानते हैं कि हर व्यक्ति के पास कुछ न कुछ सीखने लायक होता है। वे सम्मान देने से ही सम्मान पाते हैं। कर्म पर ध्यान। वे फल की चिंता के बजाय अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वे जानते हैं कि उनका कर्म ही उनके भविष्य का निर्माण करता है। वे अपना काम पूरी ईमानदारी और लगन से करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अच्छा कर्म हमेशा अच्छा फल देता है। समस्याओं का समाधान। वे समस्याओं से भागने के बजाय उनका सामना करते हैं, रचनात्मक तरीके से समाधान खोजते हैं। वे चुनौतियों को अवसरों के रूप में देखते हैं, जो उन्हें और अधिक मजबूत बनाते हैं। समय का सदुपयोग। वे अपने समय को सबसे मूल्यवान संपत्ति मानते हैं और इसे बर्बाद नहीं करते। वे जानते हैं कि बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता, इसीलिए वे हर पल का सही उपयोग करते हैं। खुद से सवाल करना। वे अक्सर खुद से पूछते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ। वे अपने जीवन के उद्देश्यों और फैसलों पर विचार करते हैं। यह उन्हें सही रास्ते पर रखता है और भटकने से बचाता है। सोचिए, ये लक्षण आपके जीवन में कैसे लागू होते हैं। रिश्तों में, जब आपके और आपके साथी के बीच कोई बहस हो, तो क्या आप तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं या शांति से उनकी बात सुनते हैं? धैर्य और आत्मनियंत्रण आपके रिश्ते को बचा सकते हैं। काम पर, क्या आप हर समस्या पर बॉस को कोसते हैं या उसका हल निकालने की कोशिश करते हैं? समस्याओं का समाधान करने की आपकी क्षमता ही आपको आगे ले जाएगी। तनाव में, जब जीवन में तनाव आता है, तो क्या आप घबरा जाते हैं या शांति से इसका सामना करते हैं? आपका धैर्य और दूरदर्शिता आपको इस तनाव से बाहर निकाल सकती है। आप भी खुद से पूछिए कि इन 12 गुणों में से आपके पास कौन से हैं और कौन से नहीं हैं। बुद्धिमत्ता कोई जन्मजात गुण नहीं है, यह एक अभ्यास है। हर दिन थोड़ा थोड़ा करके हम इसे विकसित कर सकते हैं। आज से अपनी सोच बदलें, छोटी बातों पर ध्यान दें, अपने अंदर झांकें। याद रखना, धैर्य एक शक्ति है। याद रखना, विनम्रता एक आभूषण है। और याद रखना, आत्मनियंत्रण ही सफलता की पहली सीढ़ी है। आप जिस इंसान की तलाश बाहर कर रहे हैं, वो आपके भीतर ही है। उसे पहचानिए और उसे तराशिए। तो दोस्तों, इन 12 गुणों में से कौन सा गुण आप सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं और किस पर काम करना चाहते हैं, नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर करें, जिन्हें आप एक बुद्धिमान व्यक्ति बनते देखना चाहते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो से जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।